So what's the next question, students? Find the combined equation of lines passing through the origin. So we require combined equation of two lines which are passing through the origin. So let me draw the line which are passing through the origin. Suppose this is what required line L1. Okay, and this is another line L2. Okay, so L1 and L2 are two required lines which are passing through the what? Origin. Am I right, Karan? So say M1 be the slope of first line and M2 be the slope of second line. Am I right? So first statement write down like this. Let आंसर में कैसे लिखेंगे? Let L1 and L2 be two lines having slopes M1 and M2 passing through origin. Am I right? Passing through what? Origin. Okay. Therefore, उसके बाद the thing I will write afterwards. But एक और एक condition दी है and makes an angle of what? 30 degree with 3x plus 2y minus 11 equals to 0. तो करण यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं. तो लेट मी ड्रॉ द लाइन. ऑलरेडी आई यूज 3 कलर्स, so I will use black one. So this is another line जिसका इक्वेशन है 3x plus 2y minus 11 equals to 0. ओके, और हमें दिख रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 30 डिग्री बना रहा है. समझ में आया करण? हाँ सर समझ लो. तो ग्रीन लाइन ब्लैक के साथ कितना एंगल कर रही है? 30 डिग्री. यस. तो हम लोग क्या करने वाले? ब्लैक लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे. देयरफॉर स्लोप ऑफ 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. What is the formula to find out slope, Karan? Negative x coefficient upon what? Y coefficient. Yes. Okay. तो x coefficient यहाँ पे 3 है and y coefficient 2 है. तो ये वैल्यू हो गई करण m की. What is m? M is the slope of this black line. समझा? यहां तक समझा तेरे को? हाँ सर समझ लो. अभी प्रॉब्लम इज व्हाट? अगर आप देखोगे M1 और दिस M के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो वी नो द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला आई नो? अभी मैं ग्रीन इसलिए लिखता हूं. सिंस व्हाट tan थीटा इज गिवन बाय m minus m1 upon 1 plus 1 plus m into m1. बरोबर. सेम हम लोगों ने जो इक्विलेटर ट्रायंगल में किया था सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे करने वाले. ठीक है. बट इक्विलेटर ट्रायंगल में लॉटरी थी. वहां पे जो लाइन था उसका स्लोप 0 था. यहाँ पे स्लोप है तो हमें कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा. मतलब कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे. तो व्हाट आई विल डू हियर? थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री. m की वैल्यू पता है. और m की वैल्यू करण -3/2. ठीक है. तो करण अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग उल्टा फॉर्मूला लिखते हैं. पहले में m1 लिखता हूं, बाद में m लिखता हूं. चलेगा? हाँ चलेगा. ऐसा क्यों किया? बिकॉज m1 रिमेन पॉजिटिव और m निगेटिव है ना. तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. कुछ फर्क तो नहीं पड़ता बिकॉज मॉडुलस में निगेटिव ऑलवेज बिकम पॉजिटिव. तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा. फिर भी हमारे कन्वीनियंस के लिए मैंने किया. तो m इज व्हाट? -3/2. ये प्लस क्या हो जाएगा? -3/2 m1. तो अभी यहाँ पे अननोन क्या है करण? व्हाट इज अननोन? M1. यस. तो m1 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज tan 30? व्हाट इज tan 30? 1/√3. यस. ठीक है. तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगा. आई विल टेक LCM. तो यहाँ पे आएगा 2m1 प्लस 3 अपॉन 2 - 3m1. बरोबर.
एंड अपॉन टू गेट कैंसिल. ठीक है. तो अभी जब मैं मॉडुलस साइन निकालूंगा ना करण, व्हेन आई रिमूव द मॉडुलस साइन, तो मुझे दो वैल्यू मिलेगी. एक प्लस 1/√3, जिसके साथ मैं 2m1 प्लस 3/2 माइनस 3m1 के साथ कंपेयर करूंगा. एंड second value I will get what? Minus 1/√3, because when I remove the modulus sign I will two values. ओके चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके 2 minus 3m1 and just make it over there. √3 into 2 2√3m1. Am I right? √3 into 3 3√3. ठीक है. तो अगर यहां से देख सकते हो तो 2 minus 3√3 आ जाएगा यहाँ पे. And 3m1 will go there. 2√3 plus 3. Okay? Okay, चलो ठीक है. This is what your m1. तो m1 की वैल्यू आ गई 2 minus 3√3 अपॉन 2√3 प्लस 3. समझा करण? हाँ सर. दिस इज व्हाट m1. अभी और एक वैल्यू आ जाएगी m1 की, जो m2 की कंसीडर करके चलेंगे हम लोग. ओके इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखेगा तो देख सकता है. -2 मतलब 3m1 हो जाएगा पॉजिटिव. -2 2√3m1 प्लस 3√3. तो व्हाट विल द फाइनल आंसर? 3m1 माइनस 2√3. यहां से m1 में कॉमन निकाल देता एंड यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3√3. तो व्हाट इज m1 देयरफॉर? 2 3√3 अपॉन 3 माइनस 2√3. ओके तो ये एक्चुअली दोनों वैल्यू अलग अलग है. तो ये m1 हुआ तो दूसरा क्या हुआ बेटा? m2. अंडरस्टूड? हाँ सर. तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सोचना, बिकॉज m1 की जगह पे m2 भी लिख सकते हैं. तो ये दीज आर टू वैल्यूज. तो अभी मेरे पास दो वैल्यूज मिल गए, m1 एंड m2. नाउ व्हाट आई विल डू, अभी मेरे को इक्वेशन फाइंड करना है. किसका? L1 एंड L2 का. L1 एंड L2 आर पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1. Equation of L1. What is equation of L1? Y equals to what? m1x. Am I right? बरोबर? हाँ सर. तो यहां पे आएगा y, तो वैल्यू पुट कर दे m1 की. What is m1? 2 minus 3√3 upon 2√3 plus 3 into x. बरोबर? तो इसको अभी कैसे करना है, सॉल्व करना सोच. ये y को इधर जाके क्या करेगा? माइनस y. एम आई राइट? तो ये आपका क्या हुआ करण? ये आपका हुआ u. अंडरस्टूड? हाँ सर. अभी इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड करते हैं. इक्वेशन ऑफ L2. व्हाट इक्वेशन ऑफ L2? y इक्वल्स टू व्हाट? m2x. तो यहां पे भी वही होगा. m2 इज व्हाट? दिस इज अवर m2 वैल्यू. 2 प्लस 3√3 द होल डिवाइड बाय 3 माइनस 2√3 इंटू x. बरोबर? तो अभी इसको भी हम लोग वही करेंगे, 0 लिखेंगे और y उधर भेजेंगे. 2 प्लस 3√3 अपॉन 3 माइनस 2√3 x माइनस y. एम आई राइट? और दिस इज व्हाट योर. हाँ सर. ओके तो मैं यहाँ पे एक स्टेप नहीं बढ़ाता, डायरेक्ट यहाँ पे y को वहां पे शिफ्ट करके माइनस y और यहाँ पे 0. तो दिस इज व्हाट योर v. ओके अभी फाइनल हमें क्या फाइंड करना है करण? जॉइंट इक्वेशन. जॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? U into V. Yes. Therefore, joint equation is U into V equals to 0. तो U का वैल्यू पता है तेरे को, V का वैल्यू भी पता है. Just put over there and just multiply and simplify. Understood? हाँ सर. चलो first please copy.